जम्मू एंड कश्मीर में एक लिथियम का भंडार मिला है और ये जीएसआई की तरफ से पुष्टि की गई है इसकी। और इस पर ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ पुरोहित। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपसे ये सवाल, सीधा सवाल कि भारत जो है वो वहां पर लिथियम का एक कितना बड़ा भंडार उसको मिला है और ये आने वाले वक्त में कितना अहम रोल प्ले करने वाला है। सबसे पहले शुक्रिया सोमान, मुझे इस चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए। अब आते हैं आपके सवाल पर। जो सवाल आपने पूछा कि कितना मिला है और भविष्य में इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले बता दूं कि भारत में जो भंडार मिला है वो 5.9 यानी कि 5.9 मिलियन टन का है। हिंदी आंकड़ों में इसकी बात करें तो ये हो जाता है आपका तकरीबन 59 लाख टन। और ये अपने आप में इतना बड़ा भंडार है, इतना बड़ा भंडार है कि अगर इसका एक सामान्य सा पत्थर भी हम हाथ में उठा लें तो वो तकरीबन 10,000 रुपए का होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हाथ उस दौर में कितना बड़ा खजाना लगा है जब पूरी दुनिया लिथियम की तरफ बढ़ रही है। सिद्धार्थ, अभी तक किन देशों पर भारत निर्भर होता था, क्योंकि भारत में भी मेक इन इंडिया को लेकर लगातार बातचीत होती रही है कि भारत में ही हम सब कुछ बनाएंगे और आत्मनिर्भर हमारे पीएम मोदी ये लेकर आगे मोटिव चल रहे हैं। तो अभी तक जो निर्भरता थी लिथियम को लेकर वो किन देशों पर थी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा सोवान आपने। निर्भरता अभी तक भारत की जो है लिथियम के मामले में 100% दूसरे देशों पर थी। रही बात मेक इन इंडिया की या आत्मनिर्भर भारत की, तो हम तब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सकते जब तक कि हमारे पास वो खनिज ना हो। हम कितनी भी उसकी बात कर लें, लेकिन जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसमें आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमें दूसरे देश से इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। और ऐसे में ये खजाना मिलना अपने आप में बहुत बड़ा है। भारत जो सबसे ज्यादा खरीदता था लिथियम, वो बोलीविया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। चाइना से लिथियम खरीदना हमारी मजबूरी थी, वो इसलिए क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचानी थी। चाइना से हम बॉर्डर शेयर करते हैं और इस बिना पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दूसरी कंट्रीज की तुलना में काफी कम पड़ता था। लेकिन चाइना भी इस बात का पूरा फायदा उठाता था और हर बार दादागिरी करते हुए हमें दूसरे देशों से बहुत थोड़ा कम अंतर देकर लिथियम बेचता था। और यहाँ पर ये दादागिरी जो है भारत के हिस्से में आ गई है। अब देखा जाए तो गेंद भारत के पाले में होगी और हो सकता है कि भविष्य में इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट करे लिथियम। तो और इसके अलावा कई सारे देशों के लिए हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जी सर, सौभान। यहाँ पे सवाल एक ये बनता है कि आर्थिक और टेक्नोलॉजी के एंगल से अगर देखें तो ये भंडार लिथियम का जो मिला है वो कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए साबित होने वाला है? सौभान, इसको मैंने आपको जैसा कहा कि इसका एक अगर हम 2 किलो का पत्थर उठाते हैं तो वो तकरीबन 11 से 12 हजार का पड़ता है, आम भाषा में कहें तो समझाने के। ठीक है। तो ये हो गया इसका आर्थिक पहलू कि 59 लाख टन है इसकी जो पूरा अभी तक भंडार मिला है, उसकी कैपेसिटी है 59 लाख टन की। अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है भारत के हाथ में। अब रही बात इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की, तो भारत, जैसे कि इससे पहले वाली चर्चा में गौरव ने कहा कि भारत में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें लिथियम आयन बैटरी अभी तक सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि हमें इस सेक्टर में आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज जो सबसे बड़ा था वो हमें लिथियम इंपोर्ट करना होता था। लेकिन यहाँ पर ये चैलेंज लगभग लगभग आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। लिथियम मिला है, उसको यूजेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन वो भी हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि 2022 और 23 का जो बजट था, उस समय पर इंडिया मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था। नंबर वन हम बनते बनते इसलिए रह गए क्योंकि हमारे पास लिथियम को इंपोर्ट करने के कुछ लिमिटेशंस थे। हमें लिथियम उतना ही मिल पाता था जितना दूसरी कंट्री हमें देती। तो हम्म। इस पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो अब हमारे पास खुद का लिथियम होगा और हम जितना मर्जी चाहेंगे उसका टेक्नोलॉजिकल, उसका इकोनॉमिकल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो इंडिया है वो 100% दूसरे देशों पर डिपेंड करता है इस मामले में।
जिसमें 50% भंडार अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है वो प्रोडक्शन के मामले में 50% अकेला प्रोड्यूस करता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो भंडार है लिथियम का, वो 2.7 मिलियन टन का है, यानी कि 27 लाख टन का। भारत में जो भंडार मिला है वो है 59 लाख टन का, जो कि तकरीबन उसके 2 गुना से भी ज्यादा होता है। तो आप समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास 27 लाख टन का भंडार है, वो 50% अकेला मार्केट में प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर अगर 59 लाख टन भारत को मिल जाता है, तो ऐसे में हम कितनी बड़ी स्थिति में होंगे। इसके अलावा अब आते हैं लिथियम आयन बैटरी पर। तो जो आम एसिड बैटरी होती है, उसको एक कार चलाने के लिए 4000 के तकरीबन यूनिट में ऊर्जा चाहिए होती है, वहीं लिथियम आयन ये काम 600 में करती है। तो ये इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स है।